Hello बच्चों, let's read this question. What question says, if a projectile is projected at 55 degree, at what other angles can it be projected to obtain the same range if projected? तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की गई है 55 डिग्री एंगल पर, और वो दूसरा एंगल कौन सा होएगा जिससे वो सेम रेंज कवर करे, और इसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि वो सेम स्पीड से फेंक। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर आप देखोगे कि हमें सेम रेंज कवर करवानी है, तो फिर यहाँ से हमने कोई प्रोजेक्टाइल 55 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट की है। लेट्स से ये एंगल 55 डिग्री है, और इसने कुछ इस तरीके से पाथ कवर करने के बाद ये रेंज हमारे पास आई है, और हमसे कहा गया है कि वो दूसरा एंगल निकालना है जिस पर ये सेम रेंज कवर होती है। तो लेट्स से वो कुछ इस एंगल पर थ्रो करता है, और ये एंगल लेट्स से अल्फा है, और ये कुछ इस तरीके से पाथ कवर करता है और सेम रेंज आर ही कवर करता है। तो हमें ये अल्फा फाइंड करना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बताऊं, तो ये है जो आपकी रेंज का फॉर्मूला होता है, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हमें सेम स्पीड और ग्रेविटी तो खैर दोनों केस में सेम ही रहने वाली है, इन दोनों को रखते हुए सेम रेंज कवर करवानी है, तब फिर हमारा थीटा वेरी करेगा। तो इसी वजह से अगर मैं देखूं, तो फिर यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट एंगल है 55 डिग्री दे रखा है, तो फिर ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 255, दिस इज 110 डिग्री बाई जी। ये आपके पास रेंज आई है, और यही सिमिलर रेंज आनी चाहिए जब वो दूसरे केस में आता है। तो फिर हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, बिकॉज ये जो चीज है ये तो दोनों केस में सेम ही रहने वाली है। तो फिर साइन 110 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 110। तो फिर ये आ जाएगा साइन 70 डिग्री, और साइन 70 डिग्री को अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो फिर ये साइन 2 थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो फिर यहाँ से थीटा निकालेंगे, तो थीटा बेसिकली हमारा अल्फा ही है। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू 70 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमारा अल्फा जो आया है वो 35 डिग्री आया है। और मैं इससे रिलेटेड आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे दो रेंज वाले केस आते हैं, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर होती है। मतलब कि अगर आपके पास एक रेंज थीटा पर कवर हो रही है, तो दूसरी रेंज 90 माइनस थीटा पर कवर होगी। इन दोनों पर सेम ही रेंज कवर होगी, और यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे यूज है, सेम रेंज। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री, यही फाइनल आंसर है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। टेक केयर।